होता है, भिन्न होती है। फ्रैक्शन क्या होती है? भिन्न होती है। किसी तत्व के निश्चित हिस्से को भिन्न कहते हैं। भिन्न का मान कभी भी एक से अधिक नहीं हो सकता। एग्जाम्पल समझिए, जैसे 3/4 है और ये 3/5 है, तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होती है? ऊपर वाली वैल्यू होती है अंश और नीचे वाली वैल्यू होती है हर। अंश को क्या कहते हैं? नोमिनेटर कहते हैं और हर को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। एक तरह से क्या होता है? P/Q की फॉर्म में होता है। भिन्न क्या होती है आपकी? Q की फॉर्म में होती है, P/Q की फॉर्म में। और दैट इज यहाँ पे क्या होता है? Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। P/Q की फॉर्म में होती है और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि Q की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, मगर 0 नहीं हो सकती। तो उसे ही क्या कहते हैं? एक तरह से फ्रैक्शन कहते हैं। और फ्रैक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के होते हैं। भिन्न जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। एक जो होती है साधारण भिन्न होती है, उसे बोलते हैं सिंपल फ्रैक्शंस। दूसरी क्या होती है? संयुक्त भिन्न, उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शंस। और साधारण भिन्न जो होती है सिंपल, जैसे 2/3 लिखा है, या 7/4 लिखा है, या 5/3 लिखा है, तो ये क्या हो गई? सिंपल फ्रैक्शन हो गया। और संयुक्त फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें आपको मिक्स करके दी जाती है। जैसे सपोज करो 2 सही 1/3, तो इसको कैसे कैसे लिखते हैं? एक कि इसकी 3 की मल्टीप्लाई 2 से कराते हैं और उसमें 1 ऐड करते हैं। कैसे? कि इसे अगर फ्रैक्शन में नोट करना है तो 3 2 ज़ा 6 और 1 ऐड कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा आपका? कि 3 2 ज़ा 6 हो गया और 1, तो कितना हो जाएगा? 7/3 हो जाएगा। 7/3 हो जाएगा। एक तरह से क्या होता है? ये 2 जो होते हैं ये तो होता है पूर्णांक, और ये जो होता है इसे बोलते हैं साधारण भिन्न कहते हैं, एक तरह से सिंपल फ्रैक्शंस। देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है? साधारण भिन्न के संयुक्त भिन्न में बदलना। क्या मतलब है? कि सिंपल जो आपके पास फ्रैक्शन है उसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना होता है। इसे क्या बोलते हैं? संयुक्त भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना। या हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि सिंपल फ्रैक्शन को टू कन्वर्ट द सिंपल फ्रैक्शन एंड मिक्स फ्रैक्शन। तो इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, जैसे 7/2 है, तो ये आपका क्या है? साधारण भिन्न है, तो इसे चेंज करना है संयुक्त भिन्न में। तो संयुक्त भिन्न में कैसे चेंज करेंगे? जैसे आपका लिखा होता है 7, तो इसे भाग कितनी से करनी है? 2 से भाग करनी है। तो अब आप या तो 2 की टेबल काउंट करिए, तो 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। 2 3 से कितना होता है? 6 होता है। और 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1 आएगी। और ये जो 1 बचा है आपका, ये होता है रिमाइंडर। तो इसे लिखने का तरीका क्या होता है? जितनी बार जाता है उतनी बार होता है। और शेषफल को कहते हैं रिमाइंडर। तो शेषफल ऊपर आता है और जितना डिनोमिनेटर होता है वो ऐसे ही रख देते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है? 3 है, 3 कितनी बार गया है हमारा? 3 बार। और शेषफल कितना बचा है हमारे पास? यानी रिमाइंडर 1। तो और डिनोमिनेटर में जो वैल्यू होती है वो 2 ही वैल्यू रखेंगे। समझ में आया दोस्तों? इसमें क्या होता है? एक नोट पॉइंट और कीजिए आप। नोट क्या होता है? केवल उन्हीं साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदला जा सकता है जिनका अंश उनके हर से बड़ा होता है। इसका मतलब समझे कि जिनका अंश का मतलब ऊपर वाली वैल्यू आपकी ग्रेटर होती है डिनोमिनेटर से, यानी कि अंश बड़ा होता है। आपको बताया था मैंने कि ऊपर जो होता है वो अंश होता है और नीचे जो होता है वो हर होता है। तो ऊपर वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर होनी चाहिए हर से। ग्रेटर का मतलब समझ रहे हो? बड़ी होनी चाहिए दोस्तों। तो इसमें क्या है? वैल्यू आपकी 9 है और नीचे क्या है? आपकी वैल्यू 4 है। तो 9 से 4 वैल्यू छोटी है, तो आप इसे इजीली कन्वर्ट कर सकते हो मिक्स फ्रैक्शन में। कैसे करेंगे देखो, तो ये लिखा आपने 9 और ये लिखा 4, तो 4 की टेबल काउंट कीजिए आप। 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 कितनी बार गया आपके पास? 8 बार गया। अब 9 में से आपने 8 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितनी वैल्यू बची आपकी? 1 वैल्यू बची। तो आप ये लिख सकते हैं 2 सही 1/4।
तो ये आपकी जो वैल्यू चेंज हो गई, इसे बोलते हैं आप मिक्स फ्रैक्शन या संयुक्त भिन्न कहते हैं, इसे संयुक्त भिन्न कहते हैं। अब क्या करेंगे आप, मिक्स फ्रैक्शन का मतलब संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। किस में चेंज करना, टू चेंज द मिक्स फ्रैक्शन टू सिंपल फ्रैक्शन में। इसमें देखो एग्जाम्पल देखिए, तो ये किस में वैल्यू दी है आपको, ये आपको दी है मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसे कन्वर्ट करना है सिंपल भिन्न में करना है, यानी कि साधारण भिन्न में। क्या करना है, साधारण भिन्न में, या आप कह सकते हैं साधारण फ्रैक्शन में चेंज करना है। अब देखो इसे करने का तरीका देखो, ये कितना है 7 सही 2/5 है। तो हम क्या करते हैं, आप नोट कीजिए कि 7 सही 2/5 वैल्यू है। तो आप क्या करेंगे, 7 की मल्टीप्लाई या 5 की मल्टीप्लाई 7 से कराएंगे। तो 7 की मल्टीप्लाई किससे कराई, 5 से कराई, और ये जो होता है आपका रिमाइंडर, इसे ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद डिनोमिनेटर कितना 5 है, तो कितना हो जाएगा 7 5 जा 35 प्लस 2/5। तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 37/5। तो ये किस में चेंज हो गया आपके पास, ये आपकी एक सिंपल भिन्न में चेंज हो गई, यानी कि साधारण भिन्न में चेंज हो गई। ये साधारण भिन्न कह सकते हैं आप। सिंपल भिन्न का मतलब एक तरह से आपका फ्रैक्शन, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट होगी वैल्यू। एक एग्जाम्पल और देखिए सेकंड, जैसे 8 सही 1/8, 8 सही 1/8 वैल्यू है। कितनी वैल्यू है, ये वैल्यू है। तो इसे कैसे चेंज करेंगे, 8 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 8 की 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें 1 ऐड कर देंगे। नीचे डिनोमिनेटर में कितनी वैल्यू, 8 ही वैल्यू होगी। तो 8 8 से कितने होता है 64 प्लस 1/8। तो दोस्तों अगर 64 में 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 65/8। तो ये वैल्यू जो हो गई आपकी साधारण भिन्न हो गई, यानी कि सिंपल फ्रैक्शन वैल्यू हो गई आपकी ये। तो आपने जाना कैसे संयुक्त भिन्न को आप साधारण भिन्न में चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीका होता है, आगे चल के आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना हो, इसलिए बिल्कुल इनिशियल से बता रहा हूँ, बेस बता रहा हूँ आपको कि आगे चल के क्वेश्चन के अंदर वैल्यू आती है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना, तो वहाँ पर जाकर कोई प्रॉब्लम ना हो। कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, तो वहाँ पे जो है बहुत डिफ़िकल्टी होती है। अगर अच्छे से सब समझ जाएंगे तो आगे चल कर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या होता है, कंडीशन होती है, कंडीशन नंबर 1। इसमें कंडीशन क्या होता है, दिए गए सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर हो। इसका मतलब क्या है कि आपका जो डिनोमिनेटर है अगर इक्वल है, डिनोमिनेटर का मतलब समझ रहे हो, ऊपर अंश होता है और नीचे हर होता है। अगर आपकी हर की वैल्यू दोनों सेम है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बहुत इजी होता है। जैसे एक एग्जांपल समझिए आप कि 5/3 और ये 8/3, इसमें यह 3 क्या है, डिनोमिनेटर में 3 वैल्यू जो है वो इक्वल है। 3 नंबर्स क्या है, इक्वल है, कि 5 के डिनोमिनेटर में भी 3 है और 8 के डिनोमिनेटर में भी 3 है। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तो आपका डिनोमिनेटर सेम है तो क्या लिखेंगे आप, बस 3 लिखेंगे जब सेम होता है, और ऊपर 5 प्लस, ये प्लस जो ये साइन होता है, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। यहाँ पे प्लस है तो प्लस ही लिखेंगे। और ये कितना वैल्यू 8, और 5 में 8 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 13। तो 13/3 आपका आंसर हो जाएगा। ये वैल्यू किस में है आपके पास, ये वैल्यू आया आपके फ्रैक्शन में। ये वैल्यू कितनी है, सिंपल फ्रैक्शन में। आपको क्वेश्चन के अंदर क्या होता है, कभी कभी फ्रैक्शन में भी वैल्यू दे देता है और कभी कभी क्या कह देता है, मिक्स फ्रैक्शन में भी वैल्यू दे देता है। मिक्स फ्रैक्शन का मतलब संयुक्त भिन्न में। तो इसे अगर संयुक्त भिन्न में चेंज करना है तो फिर कैसे करेंगे दोस्तों, तो उसमें क्या करेंगे कि 3 से 3 ये लिखा आपने और 13 ये लिखा, तो इसे आप डिवाइड कराइए, डिवाइड करिए, कितनी बार जाएगा 3 4 जा 12, कितनी बार गया 4 टाइम्स। अब 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो, कितना आएगा 1। अब 1 में से 1 करेंगे 0, तो आपका ये कितना हो गया रिमाइंडर। तो इसे लिखने का क्या तरीका होता है, जितनी बार जाता है उतनी बार लिखते हैं और ऊपर क्या लिखते हैं, रिमाइंडर लिखते हैं। ऊपर 1 रिमाइंडर और नीचे क्या है डिनोमिनेटर कितना है 3। तो 4 सही 1/3, इसको हमने चेंज कर दिया मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में वैल्यू कितनी आएगी, 4 सही 1/3 वैल्यू आएगी। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए जिसमें माइनस है,
ये 6/7 है और ये 4/7 है। इन दोनों में क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है। क्या है डिनोमिनेटर, या हर क्या है, डिनोमिनेटर को बोलते हैं हर, हिंदी में क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं उसे। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू है, सेम है। तो हमने क्या करा, 7 ले लिया एलसीएम आपका। तो कितना लिखा ऊपर 6, ये साइन माइनस का, तो माइनस का साइन ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 4। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 2 वैल्यू आएगी, 2/7। समझ में आया 2/7। एक एग्जाम्पल और देखिए, अगर कोई वैल्यू a + b + c अपॉन डी है, अपॉन डी है, तो उसे हम क्या लिख सकते हैं कि a/d भी लिख सकते हैं। ये प्लस का साइन है प्लस, तो a/d + c/d इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, इसे इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। या a - b - c अपॉन नीचे d है, तो इसे आप a/d - b/d - c/d इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं। दोस्तों ये छोटी छोटी चीज़ होती हैं जो आगे चल के परेशान करती हैं। तो इसलिए बेस अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जितना बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, उतना ही क्वेश्चन करने में मज़ा आता है। दोस्तों कंडीशन नंबर 2 क्या कहती है हमें, जब सभी भिन्नों के हर आपस में बराबर ना हो। हर का मतलब समझ रहे हो, डिनोमिनेटर जब आपस में इक्वल ना हो, बराबर का मतलब इक्वल ना हो। जैसे एक एग्जाम्पल समझिए आप, जैसे 3/4 है और यहाँ पे 7/6 है। तो यहाँ पे क्या है कि 3 के डिनोमिनेटर में 4 है और 7 के डिनोमिनेटर में 6 है। तो यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर चेंज है। चेंज का मतलब अलग अलग है, बराबर नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो भी आपका डिनोमिनेटर है, ये यहाँ तो 4 है, ये 6 है, तो 4 और 6 का हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं हम, 4 और 6 का एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं कि 4 को ऐसे लिखेंगे और 6 को ऐसे लिखेंगे, फिर इसको 2 से डिवाइड करते हैं। 2 2 ज़ा 4, कितने टाइम गया, 2 बार गया। फिर 2 3 ज़ा 6, फिर इसे 2 से डिवाइड करा आपने, तो 2 1 ज़ा 2। 3 को ऐसे ही नोट करते हैं, 3 को ऐसे पुट कर देते हैं वैल्यू। फिर 3 से करा 1 3 1, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 3 1 ज़ा 1। तो इसके ये फैक्टर हुए हैं, ये फैक्टर हुए 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। तो 12 आपका ये एलसीएम है। किस नंबर्स का एलसीएम है, 4 और 6 का ये एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया। अब ये 12 आपका एलसीएम आ गया, तो हम क्या करते हैं कि 12 को तो हम नीचे रखते हैं डिनोमिनेटर में। फिर क्या करते हैं, जो 3 के नीचे नंबर्स होता है, नंबर्स का मतलब डिनोमिनेटर में, अंश के नीचे डिनोमिनेटर में जो नंबर्स होते हैं, जैसे 3 के हर में क्या नंबर्स है, 4 नंबर्स है, तो 4 को हम 12 से डिवाइड कराएंगे। समझ में आ रही बात दोस्तों, किससे कराएंगे, 4 से डिवाइड कराएंगे। तो 4 3 से कितने होते हैं, 12 होते हैं। ये 3 नंबर्स आया। अब हम 3 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे, 3 से कराएंगे। जो ओपन नंबर्स होता है 3 की मल्टीप्लाई 3 से कराएंगे, और नीचे तो 12 ही आपका। और ये जो साइन है, ये प्लस का साइन है, प्लस का, और यहाँ पे क्या है 6 है। 7 के नीचे कितना है, 6 है आपका। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, जैसे 12 आया था आपका एलसीएम, तो इससे किससे डिवाइड कराएंगे, 6 से डिवाइड कराएंगे। तो 6 2 ज़ा 12, 2 आया। अब 2 की मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, 7 से कराएंगे। तो कितना आ जाएगा, 7 2 ज़ा 14। तो आपका 9 + 14 कितना हो जाएगा, 23/12। ये किस में वैल्यू है आपके पास, एक तरह से फ्रैक्शन में वैल्यू आई है। किस में आई है, फ्रैक्शन में। तो इसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 12 1 ज़ा 12, और कितना आपका बचा, 12 1 ज़ा 12, 11 बचा। तो 12 और 11 कितना हो जाएगा, 23/12। तो इसे इसमें कन्वर्ट कर देंगे। ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मिक्स फ्रैक्शन में हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर फ्रैक्शन में वैल्यू दे देता है, मगर जो ऑप्शन देता है वो मिक्स फ्रैक्शन में दे देता है। कभी कभी वो मिक्स फ्रैक्शन में देता है, तो हमें मिक्स फ्रैक्शन का भी पता होना चाहिए, किस तरीके से हम फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। अच्छा, सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है कि ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू हो गई, ये मिक्स फ्रैक्शन हो गया, ये फ्रैक्शन हो गया। 7/9, 2 सही 1/6, और माइनस के 7/6 वैल्यू है। तो आप सबसे पहले इस जो मिक्स फ्रैक्शन को है, इसे चेंज कीजिए फ्रैक्शन में। इसे कैसे चेंज करेंगे, 2 सही 1/6 को कैसे चेंज करेंगे, 2 6 ज़ा 12 + 1/6, तो कितना हो जाएगा, 13/6 हो जाएगा। ये वैल्यू चेंज कर दी, तो ये वैल्यू चेंज करके ये आ गई आपकी वैल्यू
अब आपने क्या करा, यहाँ पे 7/9, 13/6 और 7/6 वैल्यू हो गई। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर कितना है 9, यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर 6, यहाँ पे कितना है 6 है। अब देखो यहाँ पे डिनोमिनेटर आपके चेंज है, यानी कि इक्वल नहीं है, अलग अलग हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 9 का 6 का क्या लेंगे आप, एलसीएम लीजिए। तो आप सबसे पहले किससे डिवाइड कराइए, 3 से नंबर से डिवाइड कराइए, क्योंकि 3 की टेबल में 9 भी आता है 6 भी आता है दोस्तों। तो 3 3 जा 9 हो गया, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर आपने 3 से डिवाइड कराया, 3 1 जा 3। फिर आपने 2 ऐसी पुट कर दिया, 2 ऐसी पुट कर दिया। फिर 2 से डिवाइड कराइए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। तो 9 6 6 का एलसीएम कितना होगा, 18 होगा, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 2 जा 18। तो इसका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास, 18 आ गया। तो 18 आप डिनोमिनेटर में पुट करो, 18 आप डिनोमिनेटर में पुट करो। फिर 9 से 18 को डिवाइड कराओ, 18 को 9 से डिवाइड कराओ तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, तो 7 2 जा 14 आ गया, 7 2 जा 14 आ गया। एलसीएम कितना है आपके पास, 18 आया दोस्तों। तो इसे किससे डिवाइड कराएंगे, 6 से डिवाइड कराएंगे। किससे डिवाइड कराएंगे, 6 से। तो 6 3 जा 18। अब ये 3 की वैल्यू आई है, ये 3 की मल्टीप्लाई 13 से कराएंगे, तो 13 3 जा 39। फिर क्या करेंगे, ये माइनस है तो माइनस ही पुट करेंगे। अब देखिए ये 18 था आपका, तो 18 को 6 से डिवाइड कराया तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो 3 की मल्टीप्लाई 7 से करा देंगे, तो 7 3 जा 21। अब यहाँ पे माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस आया। यहाँ पे प्लस क्यों आया, यहाँ पे प्लस था। अब क्या करा, सिंपल कि 14 को 39 में ऐड कर दो आप, और उसमें से आपका 21 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना आ जाएगा 32/18। तो आप इसे डिवाइड भी कर सकते हैं 2 से, 2 9 जा 18, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 16/9। दोस्तों ये बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन इजी भी होगा और क्वेश्चन करने के में आपको इंटरेस्ट भी आएगा। इसमें क्या होता है, भिन्नों का गुणा और भाग। भिन्न का कैसा होता है, जैसे सपोज करो A/B है या C/D है, तो इसे हम नोट कर सकते हैं कि A की मल्टीप्लाई C से करा देते हैं और B की मल्टीप्लाई D से करा देते हैं, D। और डिवाइड में क्या होता है, जैसे A/B है और डिवाइड C/D, तो डिवाइड में क्या होता है, अगर इसके C के डिनोमिनेटर में D है तो D ऊपर चला जाता है और C नीचे जाता है। कहने का मतलब यह है कि अंश जो हर है आपका वो अंश हो जाएगा, और जो आपका अंश है वो हर में चेंज हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर चली जाती है और ऊपर वाली वैल्यू आपकी नीचे चली जाती है। जैसे आपकी वैल्यू ये A/B है, A/B है, और इसको डिवाइड करा रहे हैं C/D से, तो A/B, तो जब ये चेंज होगा मल्टीप्लाई में तो ये D/C हो जाएगा। एक एग्जाम्पल समझिए, जैसे आपका ये 2/3 है, तो इसकी हम अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 5/7 से, तो ऊपर वाले की नंबर से ऊपर से करा देंगे, यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 5 से करा देंगे, और नीचे वाले नंबर की नीचे वाले से करा देंगे। जैसे 2 5 जा 10 और 3 7 जा 21। एक और समझिए, जैसे मान लीजिए 3 की मल्टीप्लाई 3/6 है और 4/9 है, तो 3 की मल्टीप्लाई 4 से करा देंगे, 3 4 जा 12 और 9 6 जा 54 होता है। तो आप इस तरीके से भी करा सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल समझिए इसका। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, अगर 3/4 को डिवाइड करा रहे हैं 7/3 से, तो आप क्या करेंगे, 3/4 तो आपने ऐसे ही रखा, जब इसे चेंज करेंगे तो डिवाइड का साइन किस में चेंज होता है, मल्टीप्लाई में। तो मल्टीप्लाई में जब साइन चेंज हो गया आपने, तो नीचे वाली वैल्यू आपकी ऊपर चली जाएगी और ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी। तो ये एक तरह से डिवाइड के साइन मल्टीप्लाई में जब कन्वर्ट होता है तो 3 ऊपर वैल्यू चली गई और 7 नीचे, तो अब 3 3 से कितना हो जाएगा 9 और 4 7 जा 28। समझ में आया दोस्तों, क्योंकि इसमें एक नोट पॉइंट और समझिए आप, ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदला जा सकता।
इसका मतलब क्या है, अगर कोई वैल्यू आपको फ्रैक्शन निगेटिव दे रखा है तो उसे हम ये नहीं लिख सकते हैं कि -3 सही 2/5। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हम जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 5 से या 5 की 3 से, एक ही बात है, तो कितनी आएगा? 15 आएगा, -15। और इसमें कितना ऐड करते हैं? 2 ऐड करते हैं, तो 2 ये आपका 5, तो कितना हो जाएगा आपका? 13/5। तो इसलिए हम वैल्यू एक्चुअल में हमारी क्या थी? 17/5 थी, और आ रहा आपका 13/5। इसलिए हम ऋणात्मक भिन्नों को संयुक्त भिन्न में नहीं बदल सकते, यानी कि चेंज नहीं कर सकते।